हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। प्रोनाउन क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में आ चुके हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं विच को। और इस विच क्लास को कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पिछले क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं कौन कौन सा हो चुका है और किस पॉइंट की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में जहां तक हम लोगों ने देखा है, हम लोगों का अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है विच को लेकर। और इस विच की बात करें तो इस विच का फंक्शन जो हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि विच क्या क्या काम करता है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि विच सब्जेक्ट का काम करता है, विच ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, विच डबल सब्जेक्ट का भी काम करता है, डबल सब्जेक्ट का भी काम करता है, वही विच ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का काम करता है। और ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन में ये सब काम ये कर रहा होता है जब यह साथ साथ में कंजंक्शन का भी काम करता है, यानी दोनों साथ में ज्वाइन करके चल रहा होता है। और हम लोगों ने अभी तक जो देखा है, अभी तक हम लोगों ने देखा किसी थिंग को लेकर, कि किसी वस्तु को लेकर हम लोग बात किसको करते हैं, विच को लेकर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग तो ये जान चुके हैं कि पर्सन की बात होगी तो उसके लिए हु, हुम और हुज है जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में काम दे देता है। विच की बात करें तो विच अभी सिर्फ और सिर्फ थिंग वस्तु के लिए जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होता है। तो विच क्या आगे किसी और के लिए भी काम करता है? तो जरूर काम करता है। विच को हम लोग आज जितने भी इनके पॉइंट्स हैं सबको हम लोग समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। विच का पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, यानी पांचवा पॉइंट हम लोग प्रवेश करते हैं पॉइंट नंबर 5 को लेकर। पॉइंट नंबर 5, चलिए स्टेटमेंट यह है कि माय फ्रेंड हैज bought a dog. My friend has bought a dog. The dog is tall and thin. The dog is tall and thin. सेंटेंस नोट करें और ज्वाइन करने का भी काम करें। दूसरा सेंटेंस है कि my friend has bought a dog. My friend has bought a dog. The dog is tall and thin. The dog is tall and thin. The dog always listens to him. सेकेंड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस में आता हूं, कहा गया कि माय फ्रेंड हैज bought a dog. My friend has bought a dog. Mohit helped the dog last day. नंबर 4 कि my friend has bought a dog. Mohit helped the dog last day. Full stop. The dog is in the room. अब 4 सेंटेंस है, इस चारों को हम लोग ज्वाइन करने का काम करते हैं। किस प्रकार से हम लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आप देखते हैं बात की गई है ए डॉग, आर्टिकल है और ये डॉग नाउन है, और ये जो नाउन है ये एनिमल है। क्या है? एनिमल।
यहाँ पे वही डॉग है, ये नाउन और यह एनिमल है। अभी तक हम लोग थिंग और पर्सन की बात कर रहे थे, अब आ गए हैं एनिमल में। और ये सेंटेंस का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग को इस दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, और उस एक सेंटेंस बनाने में हम लोग को क्या करना है? एनिमल की बात करनी है। तो स्टेटमेंट में आते हैं, तो कहा गया कि माई फ्रेंड हैज़ बॉट द डॉग। माई फ्रेंड हैज़ बॉट द डॉग, यहाँ तक लिख दिया गया। अब बात करते हैं सर यहाँ कंजंक्शन चाहिए, डिमांड की बात करते हैं। तो डिमांड यहाँ पर किस चीज़ का है? कि कंजंक्शन हो, नाउन को हटा के आने वाला प्रोनाउन हो, प्रोनाउन हो, चलिए ठीक है, सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, और वो एनिमल हो। क्या हो? एनिमल हो। तो इन सब की डिमांड कौन पूरा करता है? और कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विच काम करेगा। जी हाँ, विच जो है एनिमल के लिए तो आ ही रहा था, अब इस सॉरी थिंग के लिए तो आ ही रहा था, अब इस बार यह एनिमल के लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग विच लिख के हम लोग सेंटेंस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो माई फ्रेंड हैज बॉट द डॉग विच इज टॉल एंड थिन। टॉल एंड थिन, फुल स्टॉप। आगे आते हैं, माई फ्रेंड हैज बॉट द डॉग, डॉग नाउन, द डॉग इज टॉल एंड थिन, डॉग यहाँ पर भी नाउन, और द डॉग ऑलवेज लिसन्स टू हिम। यानी यहाँ पर जो बात की गई है हम लोग को डिमांड की, कंजंक्शन चाहिए, तीन सेंटेंस को जोड़ने वाला, प्रोनाउन चाहिए, और यहाँ पे डबल सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर कितनी बार सब्जेक्ट होना चाहिए? 2 बार सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वो एनिमल के लिए। इसके लिए भी विच को ही तैयार रखा गया है। माई फ्रेंड हैज बाउट, माई फ्रेंड हैज बाउट द डॉग विच is tall and thin, which is tall and thin। फिर यहीं से इस डॉग को हटा देंगे और यहां पर लिखते हैं कि always listens, always listens to him, always listens to him, और यहां पर आ गया है फुल स्टॉप। तो यहां पे ये जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट यही, और लिसेंस जो वर्ब है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट इसी के द्वारा किया जा रहा है। आगे आते हैं, कहा गया कि माई फ्रेंड हैज बॉट अ डॉग, मोहित हेल्प द डॉग लास्ट डे। यहाँ पर जो डॉग है और यहाँ पर जो द डॉग है, अंतर क्या है? कि ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस बार हमें कंजंक्शन के साथ जो प्रोनाउन चाहिए, सिंगुलर चाहिए, एनिमल चाहिए, वो ऑब्जेक्ट वाला चाहिए। क्या वाला? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट की डिमांड थी, यहाँ पे डबल सब्जेक्ट की डिमांड रही, और यहाँ पे डिमांड है ऑब्जेक्ट का। चलिए स्टेटमेंट है कि माई फ्रेंड हैज बाउट, my friend has bought the dog which Mohit helped, which Mohit helped। यहाँ जो डॉग हटा दिया जाएगा, यहाँ पर बात करते हैं लास्ट डे का, फुल स्टॉप। आगे है माई फ्रेंड हैज बाउट अ डॉग, चलिए नाउन है, मोहित हैज द डॉग, यानी यहाँ पे नाउन तो है ही, एनिमल लेकिन ऑब्जेक्ट है, और द डॉग इज इन द रूम, यहाँ पे वही एनिमल क्या है? सब्जेक्ट। चलिए स्टेटमेंट मैच कर लेते हैं कि माई फ्रेंड हैज बाउट द डॉग विच मोहित हेल्प्ड लास्ट डे, और यहां से डॉग हटा कर डायरेक्ट लिख देते हैं इज इन द रूम। तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां जो हेल्प किया गया तो किसको किया गया? तो यहां का ऑब्जेक्ट, और इस वर्ब का हम लोगों को चाहिए सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने का काम विच के द्वारा, और सब्जेक्ट बनने का कोई काम विच के ही द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि विच को लेकर कि विच किस प्रकार से काम कर सकता है। तो विच कंजंक्शन है, चलिए ठीक है। विच थिंग के लिए आता है, वस्तु के लिए आता है, कंजंक्शन है। थिंग के लिए आया, एनिमल के लिए आया है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या काम इसने किया? ये सब्जेक्ट बनने का काम किया, चलिए ठीक है। डबल सब्जेक्ट बनने का भी इसने काम किया है, डबल सब्जेक्ट बनने का भी काम किया है।
ऑब्जेक्ट बनने का भी काम इसी ने किया है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट बनने का भी काम इसी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर विच के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि वी, हु, हुम और हुज, यह तो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा था पर्सन के लिए, लेकिन यहां बात करते हैं हम लोग विच को लेकर, तो विच एनिमल के लिए भी आया और थिंग के लिए भी आया, और सारा काम किया, चाहे वो सब्जेक्ट हो, डबल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो विच का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ है हम लोगों के द्वारा, हम लोग इसे सीखने का काम करते हैं, लेकिन विच का कॉन्सेप्ट यानी जो पॉइंट है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। इसे नोट करिए अभी आप। चलिए, अब आप लोगों का विच का पॉइंट यहां तक आ चुका है। अब आप लोगों का मैं एक कह सकते हैं स्टेटमेंट चेक करना चाहता हूं। अभी तक हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन तो पढ़ा ही है, अब इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में किस प्रकार से कर सकते हैं अपनी बात को बताने के लिए। यानी कि मैं आपके सामने कुछ हिंदी में वाक्य लिखने वाला हूं, आपको उसको क्या करना है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से। यानी मैं ट्रांसलेशन मेथड बता रहा हूं, लेकिन ट्रांसलेशन मेथड पूरी तरीके से ग्रामर पे डिपेंड रहेगी, किसी प्रकार के हिंदी पे डिपेंड रहने वाली नहीं है। तो मैं वो सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों के सामने। चलिए, सेंटेंस यह है, पहला सेंटेंस है, जो लड़का जाना चाहता है, जो लड़का जाना चाहता है जा सकता है, जो लड़का जाना चाहता है जा सकता है। दूसरा सेंटेंस है, जो लड़की प्रथम स्थान
प्रथम स्थान प्राप्त की है, जो लड़की प्रथम स्थान प्राप्त की है मधु है। मधु यानी कि मधु उस लड़की का नाम है। जो लड़की फर्स्ट प्लेस पे आई है उसका नाम क्या है? मधु है। लेकिन उसको रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग किस प्रकार से बातें करते हैं? जो लड़की प्रथम स्थान प्राप्त की है मधु है। तीसरा सेंटेंस आता हूं। जो लड़का तुमसे मिलने आया था, जो लड़का तुमसे मिलने आया था, मिलने आया था चोर है, चोर। नंबर 4, जो विद्यार्थी पढ़ता है पास करता है। जो विद्यार्थी पढ़ता है पास करता है। नंबर 5वां, जो व्यक्ति मुझे प्यार करता है, जो व्यक्ति मुझे प्यार करता है, प्यार करता है एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान है। चलिए, अब आपके सामने ये 5 सेंटेंसेस है और इस 5 सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, क्योंकि जो भी बातें इस सेंटेंस में अब आने वाली है उस बातों को हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में सीख लिया है। तो हम लोग ट्रांसलेशन तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन तब बना रहे हैं जब हम लोग इसके ग्रामर के व्यूज को हम लोग देख चुके हैं। अब कहा गया जो लड़का जाना चाहता है जा सकता है। तो लड़का के बारे में यहाँ 2 बात कहा गया, एक तो जाना चाहता है, जा सकता है। यानी यहाँ पर जो बात की गई है लड़का को लेकर, यानी बॉय को लेकर, वो उसको यहाँ पे 2 बार सब्जेक्ट बनना है। कितनी बार सब्जेक्ट बनना है? 2 बार सब्जेक्ट बनना है। एक बार तो उसे सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, इसे जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है? लड़का। जा सकता है, कौन जा सकता है? लड़का। यानी यहां पर बात हो रही है पर्सन की, पर्सन की, और पर्सन में बात हो रहा है यहां पे डबल सब्जेक्ट का, डबल सब्जेक्ट। तो डबल सब्जेक्ट बनने का जो काम किया जाता है वह तो सिर्फ और सिर्फ हु के द्वारा किया जाता है पर्सन के सेंस में। यानी यहां पे हम लोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने वाले हैं। तो करके देखते हैं। तो जो लड़का जाना चाहता है जा सकता है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं द बॉय, द बॉय, क्योंकि लड़का यहाँ खास है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आता है हु। द बॉय हु जाना चाहता है, द बॉय हु वांट्स टू गो, द बॉय हु वांट्स टू गो। तो यहाँ पर वांट्स टू गो, तो यहाँ वांट्स वर्ब का सब्जेक्ट हु के द्वारा। अब जा सकता है तो यहाँ पर लिखते हैं कैन को। तो इस कैन वर्ब का भी सब्जेक्ट किसके द्वारा? कैन वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन है? हु है। तो स्टेटमेंट बनता है द बॉय हु वांट्स टू गो कैन गो। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग ले लेते हैं। द बॉय हु वांट्स टू गो, हु वांट्स टू गो कैन गो। अब इस स्टेटमेंट यानी इस ट्रांसलेशन को एक व्यक्ति जो ग्रामर नहीं जानता है, रिलेटिव प्रोनाउन जानता है, वो किस प्रकार से बना सकता है? तो वो तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रामर उसे मालूम नहीं है तो वो पता नहीं कैसे हिंदी मतलब जहाँ मीनिंग लगा के वो लगाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग ग्रामर को समझ चुके हैं तो अब हम लोग इस सेंटेंस को मतलब एक तो बनाएंगे तो कॉन्फिडेंट हम लोग के पास है, कॉन्फिडेंस तो है ही, और साथ साथ इसके पूरे पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। द बॉय हु वांट्स टू गो, ये जो हु वांट्स टू गो है ये किसके बारे में है? इसी बॉय के बारे में। यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज बनने का काम कर रहा है, जिसमें हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ इस बार हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन 2 बार सब्जेक्ट बनने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, यह 2 बार सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। और भी ढेर सारी बातें हैं जो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिस्क्राइब करना मेरे द्वारा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं इस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि हु यहाँ प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, पर्सन है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, 2 बार आया हुआ है, सब डबल सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये सब तो आप पहले से जान ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो लड़की प्रथम स्थान प्राप्त की है मधु है।
द गर्ल who has got the girl who has got the first place वो कौन है? मधु है। तो हम लिखते हैं इज मधु। तो हु हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस, तो इस हैज वर्ब का भी सब्जेक्ट हु और इस इज वर्ब का भी सब्जेक्ट हु के द्वारा ही किया जा रहा है। और यह हु से लेकर हु हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज बनने का काम किया जा रहा है। जो लड़का तुमसे मिलने आया था वह चोर है, मतलब वह चोर है। तो जो लड़का, द बॉय हु केम, पास्ट की बात की जा रही है, हु केम टू मीट यू, द बॉय हु केम टू मीट यू चोर है। तो यह लिख सकते हैं इज ए थिप, तो यहाँ केम वर्ब का भी सब्जेक्ट हु और इस इज वर्ब का भी सब्जेक्ट क्या है? हु है। ऐसा मत सोचने लगेगा कि यहाँ पर हु यू है तो यू के साथ आर लग जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस में 2 बार सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। आगे आते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ता है पास करता है। द स्टूडेंट हु रीड्स, तो यहाँ रीड्स वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हु। तो जो विद्यार्थी पढ़ता है वो क्या करता है? पास करता है। तो पास का पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा? पासेज। तो इस वर्ब का भी यहां पर क्या है? यही है। अब इस सेंटेंस में दोबारा समझा देता हूं। जिसे कहा गया है कि द स्टूडेंट रीड्स, वह लड़का मतलब विद्यार्थी जो पढ़ता है। द स्टूडेंट पासेस, वो पास करता है। ये सेंटेंस है। अब इस दोनों सेंटेंस को अगर हम लोगों को जोड़ना पड़ जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? हु। यहाँ पे लिख देते हैं रीड्स, द स्टूडेंट हु रीड्स। अब ये स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्या जाएगा? पासेस। तो यहाँ पे देखें तो ये भी वर्ब का पांचवा फॉर्म और ये भी क्या है? वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो एक तरह से आपको समझ में आएगा कि एक ही सेंटेंस में 2 बार वर्ब का पांचवा फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। जी हाँ, एक बार रीड्स और एक बार पासेस। तो बहुतों को लग सकता है कि नहीं ये गलत है, एक साथ डबल मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म 2 बार कैसे आ सकता है? तो गलत नहीं है, यहाँ बात है कि 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा गया है। तो और कॉम्बिनेशन इस शब्द का ऐसा बैठा है कि आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो इस वर्ब का भी सब्जेक्ट ये और इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही है। लास्ट सेंटेंस आपके लिए देखिए बना करके। चलिए देखते हैं इसे क्या कहा गया है। तो जो व्यक्ति मुझे प्यार करता है एक अच्छा इंसान है। चलिए देखते हैं कितना अच्छा इंसान है। चलिए तो द पर्सन मुझे प्यार करता है। हु लव्स मी, द पर्सन हु लव्स मी। इस लव्स वर्ब का यहाँ पर ये हु सब्जेक्ट है।
द पर्सन हु लव्स मी एक अच्छा इंसान है, इज ए गुड ह्यूमन, इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान है। यहाँ पर इस वर्ब का भी सब्जेक्ट क्या है, यही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ग्रामर का आप सही से एनालिसिस कर पाते हैं, यानी ग्रामर को सही से समझ लेते हैं, तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप सेंटेंस बनाइएगा तो वो व्यक्ति जो सिर्फ ट्रांसलेशन बना बना के ग्रामर सीखने का काम कर रहा है, और एक जगह आप हैं जो हर एक ग्रामर का पॉइंट को सही तरह से सीख रहे हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। आप में वो कॉन्फिडेंट होगा जो उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसलेशन बनाना जानता है, और आप जो है पूरी तरीके से ग्रामर को सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। ओके, चलिए इसे मैं इरेज करता हूं। तो ये कोई विच का पॉइंट नहीं था, बहुत सारे कौन से रिलेटिव प्रोनाउन हो गए हैं, तो मैंने सोचा आपको एक सेंटेंस में कुछ करवा दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम आ जाए, तो आपको इंटरेस्ट टॉपिक में और अच्छे से जग पाए। तो मैं इसे मिटाता हूं। चलिए, तो विच का हम लोग पॉइंट 5 कर चुके हैं। अब विच का हम लोग पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं कि पॉइंट नंबर 6 भी है। चलिए, तो सेंटेंस फर्स्ट ये है कि रमन इज अ थिप, रमन इज अ थिप who or which, Raman is a thief who or which, who Raman, एक मिनट, Raman has identified, Raman has identified a thief, the thief who or which has been arrested, ARRESTED, arrested। दूसरा सेंटेंस है रमन has sold the doll, Raman has sold the doll who or which is costly, तीसरा सेंटेंस है कि रमन इज अ थिप, रमन इज ए थिप who or which is not true। चलिए, 3 सेंटेंसेस हैं, देखिए ज्वाइन करके माइंड्स अपना अच्छे से यूज कीजिएगा। इस सेंटेंस में मैंने कुछ ना कुछ ट्रिक यूज किया, और क्योंकि हम लोग अगला पॉइंट में आने वाले हैं, पॉइंट नंबर 6 में, तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट तो होंगे ही इसमें, नोट करें इसे। चलिए, तो इसे समझने का काम करते हैं, क्या कहा गया इसमें।
क्या कह, रमन हैज आइडेंटिफाइड द थीफ, रमन ने उस चोर को पहचान लिया है, हु और विच हैज बीन अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि हैज बीन अरेस्टेड, ये सारा बात किससे रिलेटेड है, हैज बीन अरेस्टेड, ये सब थीफ से रिलेटेड है। यानी यहाँ जो हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए वो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए इस थीफ को लेकर, तो हम लोग किस में टिक मार देंगे, हु में। विच की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर्सन और सब्जेक्ट की बात की गई थी। तो स्टेटमेंट बनता है कि रमन हैज आइडेंटिफाइड, रमन हैज आइडेंटिफाइड द थीफ who has been arrested, who has been arrested। आगे आते हैं, रमन हैज सोल्ड द डॉल, रमन ने उस गुड़िया को बेच दिया है, हु और विच इज कॉस्टली, जो कॉस्टली है। तो इज कॉस्टली किससे बात रिलेटेड है, इसी डॉल से रिलेटेड है। यानी यहाँ जो हम लोग को चाहिए डॉल यानी थिंग के लिए हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो उसके लिए विच आता है, हु की कोई जरूरत नहीं है। आंसर बनता है कि रमन हैज सोल्ड द डॉल, रमन हैज सोल्ड द डॉल विच इज कॉस्टली, जो कॉस्टली है, विच इज कॉस्टली, फुल स्टॉप। अब आगे आते हैं, अब इसमें कहा गया कि रमन इज ए थीफ, रमन एक चोर है, हु और विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है यानी सच नहीं है। तो इज नॉट ट्रू ये किसके बारे में आया हुआ है, ये जो बात कहेगा विच इज नॉट ट्रू, क्या ये बात थीफ के लिए है। अब ये सोच के देखिए सेंटेंस क्या बन रहा है, रमन एक चोर है, ओके, हु और विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। अब कहोगे क्या सत्य नहीं है, चोर सत्य नहीं है या रमन एक चोर है ये बात सच नहीं है, दो प्रकार। अब यहां सोचिएगा, यहां से मैं पॉइंट को मतलब इलाबोरेट कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसमें कहा गया कि रमन एक चोर है, बहुतों को लग सकता है कि थीफ यहां पर नाउन पर्सन है, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट की बात की जा रही थी, यहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, हु, जो कि गलत हो जाएगा, यहां हु नहीं। अब कहोगे सर क्यों नहीं गलत है, तो बात को यहां डिटेल से समझनी है। यहां क्या कह रहा है कि राम जो है एक चोर है, यह सत्य नहीं है। तो राम चोर नहीं है, इसमें यह तो नहीं कर रहा है कि चोर सत्य नहीं, इसमें पूरा सेंटेंस कर रहा है वो जो आप बात बोल रहे हो वो सत्य नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि राघव कल बाजार गया था, मैं कहूंगा यह बात झूठ है। आपने कहा कि राघव कल बाजार गया था, मैंने कहा यह बात झूठ है। मैंने ये नहीं कहा कि राघव झूठ है, मैंने ये कहा कि आपने जो ये बात कही कि राघव कल बाजार गया था, यह बात ही झूठ है। इसका मतलब मैं जानता हूं कि राघव कल बाजार नहीं गया था। यह मार्कर कॉस्टली है, यह मार्कर कॉस्टली है, यह बात झूठ है। यह बात झूठ मतलब क्या, ये थोड़ी है कि मार्कर झूठ है। यह आपने जो कहा कि मार्कर कॉस्टली है, यह जो मार्कर यह महंगा है, यह बात झूठ है। जो आप सेंटेंस बोल रहे हो वो सेंटेंस झूठ है, वाक्य गलत है, कथन असत्य है, ये कहने का सेंस है। इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं, यहाँ हु नहीं यहाँ विच आता है। क्यों आता है सो मैं देखता हूं। स्टेटमेंट यह है कि रमन इज अ थीफ, रमन एक चोर है, फुल स्टॉप। अब यहां मैं कह सकता हूं रमन एक चोर है और फिर मैं कहूंगा दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू, दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू। रमन एक चोर है, दिस सेंटेंस यह वाक्य सत्य नहीं है। यानी मैं रमन के बारे में नहीं कह रहा हूं या थीफ के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे सेंटेंस के बारे में कह रहा हूं। तो यहां जो यह कहा गया, यह सेंटेंस जो है, यह जो करा दिस सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस के बारे में आया हुआ। इसी को हम लोग इस तरह से भी कहते हैं कि रमन इज अ थीफ, रमन इज ए थीफ, फुल स्टॉप, रमन इज ए थीफ। और दिस सेंटेंस के मैं चाहूँ तो यहाँ सिर्फ दिस भी लिख सकता हूँ कि दिस इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है। तो यहाँ दिस जो ये किसके लिए आया हुआ है, तो यहाँ जो दिस है ये इस पूरे सेंटेंस के लिए आया हुआ है कि ये पूरा सेंटेंस ही क्या है, नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। ओके, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ, इसे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ यह बात समझाई जा रही है आपको
कि रमन इज अ थिप। तो यहां पर आपने देखा कि एक जगह एक सेंटेंस मैंने लिखा दिस सेंटेंस, एक सेंटेंस में मैंने क्या लिख दिया है दिस, और यहां पे मैं चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। तो ये इट किसके लिए आया है, ये इस पूरे सेंटेंस के लिए, सेंटेंस या यूं कहें कि यह पूरे का पूरा स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट के लिए कौन आया हुआ है, इट आया हुआ है। तो यह तो पूरा सेंटेंस की बात करें, यानी अब यहां दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो डिमांड किसकी बन रही है, डिमांड है कंजंक्शन का, डिमांड क्या है, कंजंक्शन। इट यहां पे पहले से प्रोनाउन है, इट यहां पर क्या है, पहले से ही प्रोनाउन है। तो यहां पर हमें प्रोनाउन के बदले में भी आने वाला एक और प्रोनाउन चाहिए, वह प्रोनाउन होना चाहिए जो पूरे स्टेटमेंट के लिए आता हो, स्टेटमेंट यानी सेंटेंस के लिए आता हो, वह सब्जेक्ट बन जाए और वह सिंगुलर हो, सब्जेक्ट बन जाए और वो क्या हो, सिंगुलर है। यानी यहां पर एनिमल की बात हो गई, थिंग की बात हो गई। अब यहां पे हम लोगों को चाहिए किसका, पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए। तो इस सेंटेंस को पहले मैं नॉर्मल तरीके से जोड़ता हूं, तो नॉर्मल वे में इस तरह जोड़ा जाता है कि रमन इज अ थिप, रमन इज अ थिप, एंड कंजंक्शन एंड लाते हैं, एंड इट इज नॉट ट्रू, एंड इट इज नॉट ट्रू। तो एंड यहां पे वही कंजंक्शन और इट यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। अब इस दोनों को हटाने का काम एक ही बार में करते हैं। तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, तो वही बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन विच की, किसकी बात करते हैं, विच यहां पे पूरे सेंटेंस के लिए आ जाएगा। तो स्टेटमेंट यह है कि रमन इज अ थिप, रमन इज अ थिप, रमन एक चोर है, और एंड इट की जगह हम लोग लाते हैं विच, कि विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। तो यहाँ वही बात मैं आपको समझा रहा था, जब यहाँ ऑप्शन दिया गया था रमन इज ए थिप हु और विच इज नॉट ट्रू, तो वहाँ बात किसकी हो रही है, विच की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे चोर की बात नहीं की जा रही है, वहाँ बात की जा रही है पूरे के पूरे किसके लिए, सेंटेंस के लिए। मैं सेंटेंस दोबारा लिख के आपको समझा देता हूँ कि रमन हैज़ किल्ड अ डॉग, रमन हैज, रमन ने एक डॉग को मारा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि यह बात झूठ है, जब मेरे द्वारा किसी ने मेरे सामने कहा है कि रमन ने एक डॉग को मार दिया है, मैं कहूंगा यह बात झूठ है। यहां मैं कहूंगा विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। रमन हैज कॉल्ड राघव, रमन हैज कॉल्ड राघव, एक मिनट, चलिए सेंटेंस देखते हैं कि रमन हैज कॉल्ड, रमन ने राघव को बुलाया है। अब यहां मैं कह सकता हूं विच इज नॉट ट्रू, ये बात सत्य नहीं है। तो यहां जो विच है ये पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा, और वहीं इस तरह से मैं बात लिख देता हूं कि रमन हैज कॉल्ड राघव, रमन हैज कॉल्ड राघव हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, जो आ रहा है। तो यहाँ पे हु किसके लिए है, राघव के लिए है, यानी कि रमन ने राघव को बुलाया है और वह आ रहा है। तो आपको इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन को आपको एरर बनाते वक्त सोचना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ दौड़ते जाइएगा, नहीं, माइंड को यूज करना पड़ता है कि कहाँ पे किस प्रकार की बातें लिखी या फिर उसका मीनिंग हम लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन का विच का टॉपिक। आज क्लास में यहीं तक रुकता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।